मेरा लीडर है, आपका ऊपर जिम्मेदारी भी अभी ज्यादा है। बिकॉज इट इज नॉट ओनली ए ट्रिप, ये ट्रिप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान तब होता है, सम्मान का साथ यू विल ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी ऑनर, एवरी रिकग्निशन विल हैव ए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो रिकग्निशन नहीं है। अगर आपका पास रिकग्निशन है, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर टीम। और मेरा उम्मीद है यहां पे जितने भी लीडर्स हैं, we will take that responsibility to guide DXN India in number 1 position. Are you ready? Are you ready? Before going to my topic, और मेरा साथी है, मेरा 2 साथी है। एक मेरा धर्मपत्नी है, वो घर में है, और एक साथी का साथ मैं कभी भी फिरता हूं, और मेरा दिव्य प्रकाश है। सो उनके लिए क्या हाथ ताली हो जाए। सो दिव्य प्रकाश जी, बिकॉज ऑफ बहुत रीसेंट कमिटमेंट था उनके लिए, वो आ नहीं पाए, बट ही हैज गिवन ए गुड मैसेज टू ऑल ऑफ यू। उनका मैसेज है, अभी जो चल रहा है हमारा श्रीलंका प्रमोशन का ऊपर हमें काम करना है, और नवंबर दिसंबर में डीएक्सन को वो ऊंचाई पे लेकर जाना है जहां तक आज तक इंडिया नहीं गया है। हम तैयार हैं? इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा पीवी को वो ऊंचाई तक लेकर जाना है जब तक वो पीवी हमने हासिल नहीं किया। सिर्फ हम ये कर लेंगे तो डीएक्सन इंडिया वो जगह में चला जाएगा जिस जगह के लिए पूरा डीएक्सन मैनेजमेंट, डॉक्टर लिन, मिस्टर सलीम, मिस्टर प्रजीत, मिस्टर दिव्या, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर। सो वो दिन के लिए ये श्रीलंका ट्रिप आपके लिए दिया हुआ है, और एक बड़ा इतिहास रचने वाला है डीएक्सन इंडिया। कब रचने वाला है? कब रचने वाला है? 9th of December। 9th of December क्या होने वाला है? सुना नहीं है? क्या होने वाला है? 25th एनिवर्सरी। ये बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट ए बिग थिंग, बट कितने लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 1.5 लाख पीपल का साथ डीएक्सन इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी इन झारखंड 9th दिसंबर को। अब इतनी खुशकिस्मती है, ये 1.5 लाख कल्पना से बाहर था। 10,000 लोग ही कल्पना से बाहर था, और ये 1.5 लाख को ताकत किसने दिया? आप लोगों ने दिया। एक व्यक्ति ने शुरू किया, सर मेरा 50,000 है, लिख लो। धर्मशीला मैडम और सुरेंद्र प्रसाद जी के हाथ ताली हो जाए। 50,000 और लीडर सामने 20,000 और लीडर सामने 15,000 और लीडर सामने 10,000। अगर आज हम देखेंगे ये 25th एनिवर्सरी का ऑलमोस्ट 1,40,000 टिकट्स ऑलरेडी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ वी आर हैविंग बैलेंस 10,000, and this will be the first time in the history of a DXN in the entire world, and this will be the first time in the history of direct selling company in India। आज तक कोई भी कंपनी ये सोच भी नहीं किया है हम 1 लाख लोगों के साथ प्रोग्राम करेंगे जो डीएक्सन करके दिखाने वाला है on December 25th। 1.5 lakh people, my dear friends, so please mobilize, we want everybody to be there। ये एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका नाम आना बहुत जरूरी है, आपका टीम का नाम आना बहुत जरूरी है। So going further, so I would like to congratulate each and every one of you for DXN Almaty trip। यहां पे जितने भी DSI क्वालिफायर्स है, if I can see the qualifiers, I can divide the qualifier into 4। 4 तरह के DSI क्वालिफायर्स यहां पे है। जैसे यहां पे 4 वर्ड बैठा हुआ है, ये 4 तरह की क्वालिफायर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ TSI क्वालिफायर्स।
इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? ये रियल क्वालिफायर कौन है? जो रियल क्वालिफायर है, आज का हीरो है, वो है मोस्टली द फर्स्ट टाइम क्वालिफायर्स फॉर द टीएसआई इन देयर लाइफ टाइम। उनके लिए हाथ ताली हो जाए। कितने लोग हैं पहली बार टीएसआई क्वालिफायर? थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा खड़े हो जाए, उनके लिए हाथ ताली हो जाए। So thank you very much for your achievement on this real qualifiers. They are the first time qualifiers, and ये जो qualifiers है mostly they are planned. उनका planning रहता है साल से शुरू से ही how to qualify for TSI. वो जल्दबाजी नहीं करते, they plan from the beginning. Last year मेरा 30,000 पॉइंट कम था, 30,000 पॉइंट was shortage. So now I need to plan. From January से वो प्लान करते हैं उनका TSI को कैसा अचीव करना, and they qualified. That's why we call them as a real qualifiers. And second type of qualifiers, what we have is the forced qualifiers. ये कौन? ये कौन है जो बॉर्डर लाइन में थोड़ा बचा रहता था और थोड़ा पैसा डाल के पीवी मार के क्वालिफाई हो गया? ऐसे भी क्वालिफाई, ये गलत नहीं है, बट ये बहुत सही तरीका भी नहीं है, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज द प्रोडक्ट व्हाट यू परचेज विल बिकम योर लायबिलिटी। आपका लायबिलिटी बन जाएगा ये प्रोडक्ट। सो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर यू फिनिश टीएसआई यू गो बैक योर होम, ये जो खुशी रहेगा ना वो खुशी उतना नहीं रहेगा, बिकॉज आपका पास लायबिलिटी रहेगा। वो लायबिलिटी को खत्म करने में हम लोग काम करेंगे तो हमारा नेचुरल बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। इट विल डिस्टर्ब अवर नेचुरल बिजनेस इफ यू क्वालिफाई आर्टिफिशियली। वन टाइम वी क्वालिफाइड, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम नाउ वी नीड टू प्लान फ्रॉम जनवरी एंड वी हैव टू टेक दिस प्रॉमिस, नेक्स्ट ईयर I will not artificially qualify for TSI. So are we ready? Yes. ये भी artificial नहीं करना। This is what we call the forced qualifiers. और एक qualifiers हमारे पास रहते हैं passive qualifiers. ये qualifier कौन है? Who have a strong lines. उनका सिस्टम बन चुका है, वो सोएंगे फिर भी क्वालिफाई हो जाएंगे, काम करेंगे फिर भी क्वालिफाई होंगे, काम नहीं करेंगे फिर भी क्वालिफाई होंगे। इतना एक मजबूत सिस्टम का साथ वो क्वालिफाई कर रहे हैं, बट उन्होंने काम किया है वो सिस्टम बिल्ड करने के लिए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये क्वालिफायर और आगे वाला क्वालिफायर का साथ। देयर इज अ बिग डिफरेंस। दिस क्वालिफायर, पैसिव क्वालिफायर्स, दे बिल्ड ए सिस्टम and now the system is working for them. Now everybody should focus how to build that system for their downline so that they qualify automatically. This is what we call the passive qualifiers. यहाँ पे जितने भी हमारा बड़े-बड़े लीडर्स हैं उनके लिए हाथ ताली हो जाए for the passive qualifiers for the TSI. और एक क्वालिफायर हमारा है, इसे हम बोलते हैं accidental qualifiers. इनको पता ही नहीं रहता है टीएसआई क्या है। कभी कंपनी फोन भी करता है ना, मैडम आप टीएसआई क्वालिफायर हो सर, आप टीएसआई, ये क्या है? मैंने कैसे क्वालिफाई किया? मेरे बगल में क्या कंपटीशन था? आप पासपोर्ट दो, मैं पासपोर्ट क्यों दूं? वो समझ रहा है चोरी कर रहे हैं उसका पासपोर्ट का साथ। मैडम आप क्वालिफायर हो, मैं कहां से क्वालिफाई हुआ? पता ही नहीं चलता है वो क्वालिफाई हो गए। ये पैसिव क्वालिफायर नहीं है, दे हैव नॉट बिल्ड द सिस्टम, एक्सीडेंटली वो क्वालिफाई हो जाता है। ये सिस्टम का पावर है, ये सिस्टम का पावर है, उनको भी क्वालिफाई कर देता है। सो टीएसआई का जो पावर को देखो, सिर्फ हम लगे रहेंगे डीएक्शन का साथ, हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी वो हमें क्वालिफाई कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ टीएसआई। इट विल क्वालिफाई अस ऑटोमेटिकली। ओनली वन थिंग, वी नीड टू स्टिक विद द सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स,
गोइंग फर्दर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है टीएसआई का, मैं आज मेनली टीएसआई के बारे में बात करूंगा बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। ये टीएसआई का जो बोनस है सारी बोनस से अलग है। दिस टीएसआई बोनस और टीएसआई अचीवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बोनस। दिस वन आई विल टेल, ये कर्जदार बोनस है। क्या बोनस है? कर्जदार। हमें कर्ज में डालने वाला बोनस है। इट विल पुट अस इनटू ए डेब्ट, हमें एक डेब्ट में, एक कर्ज में डालने वाला एक बोनस है। क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑल अदर बोनस योर डाउनलाइन विल गेट इट एंड दे विल पास इट इन। रिटेल प्रॉफिट जो काम करेगा उसे मिल जाएगा, और स्टार ग्रुप बोनस, पर्सनल ग्रुप बोनस आपका टीम ले लेगा, एंड व्हाट एवर द बैलेंस इट विल पास टू द अपलाइन। लीडरशिप बोनस, व्हाट एवर योर डाउनलाइन विल गेट, यू विल गेट योर लीडरशिप बोनस। डेवलपमेंट बोनस आफ्टर यू अचीव, आपका पूरा डाउनलाइन को मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा। बट टीएसआई इज नॉट लाइक दैट। टीएसआई दे विल हैव द पॉइंट्स बट दे विल नॉट एंजॉय, दे विल एक्यूमुलेट ऑल द टीएसआई को एक्यूमुलेट करके वो पास ऑन करते हैं उनका लीडर के लिए। वो लीडर जाए, वो लीडर एंजॉय करे, वो लीडर उनके लिए कुछ करे। इसीलिए आपके ऊपर आपका टीम ने एक खर्च रखा है, ये खर्च वापस देना है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? वापस क्या देंगे? व्हाट वी विल गिव इट टू आवर टीम। यहां से चॉकलेट लेकर जाना, ये नहीं, ये दिस विल नॉट हेल्प देम। व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू रीपे दिस वन, यू हैव टू रीपे दिस बेनिफिट टू योर टीम। आपका टीम को आप रीपे करना बहुत बहुत जरूरी है। सो हाउ टू रीपे देम? द ओनली वे इज, आज मेरा एक बात मान लेना, प्लीज हियर माय वर्ड्स टुडे। The only way what you do is having a gratitude towards your team. At least one meeting, all the qualifiers, जितने भी qualifiers यहां पे है, when you go back, your team आपका पास पैसा नहीं चाहता है, गिफ्ट नहीं चाहता है, वो ये चाहता है भाई मैंने तुझे लीडर बना के भेजा ऊपर टीएसआई आलमाटी घूमने के लिए, मेरे लिए क्या है? Give them one thank you. एक thank you तो उनको बनता ही बनता है। You agree with me? You agree with me? क्या shall we give thank you to your team? एक हाथा नहीं तो आप बनता है पूरा टीम के लिए जिन्होंने आपको ये टीएसआई में भेजा। उन लोगों को जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार एजेंट, स्टार मूवी जिन्होंने मेहनत किया है, आज हम यहाँ पे टीएसआई एंजॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट ये मीटिंग टू से थैंक यू, टू शेयर आपने यहां पे क्या क्या देखा था, ये शेयर करने के लिए एक मीटिंग करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड कॉल वन मीटिंग विद द टीम एंड शुड से थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलना चाहिए फॉर यू टू क्वालिफाई बिकॉज ऑफ योर टीम। ये मीटिंग टू इंस्पायर देम टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट टीएसआई, अगला टीएसआई क्वालिफाई करने के लिए इंस्पायर करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। प्लीज ये जिम्मेदारी निभाना, अदरवाइज हम नहीं निभाएंगे, हम कर्जदारी रहेंगे। इट इज ए लोन ऑन अस। सो प्लीज कॉल वन मीटिंग एंड रीपे देम विद दिस ग्रैटिट्यूड एंड आवर सक्सेस इन डीएक्सएल। देखो हमारा सक्सेस, यहां पे जितने भी लोग बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, ये सक्सेस आपके वजह से हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी वजह से हुआ है, बट सिर्फ आप ही वो कारण नहीं हो आप सक्सेस हुए, ये याद रखना। इसमें लॉट ऑफ फैक्टर्स मिला हुआ है, आज आप यहां ये पोजीशन में हो, ये बोनस अचीव कर रहे हो, इतना बड़ा नेटवर्क है। So we have that gratitude, वो gratitude होना चाहिए। When I achieve Crown Diamond, when I reach Crown Ambassador, it is not only my effort,
My effort is a part, but lot of other factors which have played its role to make me successful. बहुत ज्यादा फैक्टर यहां पे रोल प्ले किया है आपको सक्सेस बनाने में. सो दिमाग से ये हटा देना मैंने अचीव किया, देन आप गलत दिशा में चले जाएंगे. हां, आप नहीं होंगे तो ये अचीवमेंट नहीं होगा, ये 100% है. आपका मेहनत ही आपको अचीवमेंट दिया है, बट सिर्फ आपका मेहनत नहीं है. यहां पे पहला काम करता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए एक हाथ ताली हो जाए. हर दिन आपके बारे में सोचना, हम क्या करेंगे तो इनको मोटिवेट मिलेगा, इनका पीवी बढ़ेगा. हम क्या करेंगे तो इनको वो जोश अंदर से आएगा. हम क्या करेंगे तो इनको सम्मान मिलेगा. What I should do so that these people can recognize, then my leaders will be excited, my leaders can go forward. आप मानते हो मैनेजमेंट का हाथ है आपका सक्सेस का पीछे? मानते हो? मानते हो? कितना परसेंट है? नहीं, उतना नहीं है. 200% मैनेजमेंट ही कर देगा तो आप क्या करेंगे? कितना है? 25 10%, 25%. Anything you decide how many percentage you want to give, you give. There is no hard and fast rule, but एक चीज याद रखना, your success मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजीज एक बहुत बड़ा प्ले करता है. सेकेंड थिंग विच मेड यू सक्सेसफुल, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील आई एम सक्सेसफुल, योर सक्सेस डजंट बिलोंग ओनली टू यू, इट बिलोंग्स टू मेनी फैक्टर्स. एंड सेकेंड थिंग इज अ सिस्टम. ये जो सिस्टम है ना डॉक्टर लिन ने बनाया था, ये सिस्टम आपको सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा हाथ है. आपका बोनस कैलकुलेशन करना, वन वर्ल्ड वन मार्केट लेकर आना, वन ड्रैगन कंपनी करना, मैनेजमेंट हर जगह में काम करना, आपका बोनस क्वालिफाई करना, बोनस आपको टाइम में मिलना, ये जो सिस्टम चल रहा है जो डॉक्टर लिन का, वो आपका बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. ये समझो. यू एग्री विथ मी? यू एग्री विथ मी? सिस्टम ऑफ द एक्सेल जो डॉक्टर लिन ने बिठाया था, ये आपका सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कितना परसेंटेज करता है? हाउ मेनी परसेंटेज? 28%. क्या? अच्छा, 100%? नहीं, 100% नहीं है. देन हम तो काम कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं. इट्स नॉट 100% बिलोंग टू द सिस्टम. एंड वन मोर फोर्स आपको सक्सेस बनाने में काम करता है. विदाउट यू, आप नहीं हो. प्रोडक्ट एंड सिस्टम का अंदर है. अच्छे प्रोडक्ट आना, देना, पहुंचाना, बोनस देना, एवरीथिंग इज इन द सिस्टम. वंडरफुल. आपका टीम, विदाउट योर टीम यू आर नथिंग. आई एम नथिंग. यू एग्री विथ मी? आपका टीम के लिए हाथ ताली तो जरूर बनता है. ये टीम, आज मुझे ये सम्मान मिल रहा है, आज मुझे इतना बोनस मिल रहा है, टुडे आई एम अचीविंग द TSI, दैट मीन्स समबडी इज वर्कड हार्ड टू मेक मी क्वालिफाई. कितना ना सुना होगा, कितना चलते होगा. नाउ वी आर गोइंग इन फ्लाइट, वी आर गोइंग इन कार, वी आर गोइंग इन ट्रेन, बट यूर डाउनलाइंस धूप में, बारिश में, ठंडिक में, ट्रेन में रिजर्व नहीं है, खड़ के, सो के, जैसा कहां बाथरूम में खड़ के, ये सारी लोग आपका टीम का जो मेहनत है ना, आज भी वो आपका सक्सेस का पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है. क्या आप मानते हो? यस. यू एग्री दैट वन? यस. कितना परसेंटेज? टीम तो 100%. कितना परसेंटेज? 100. सोच लो. अब डिवाइड करना है अगर. Because I want to make you realize, ये रियलिटी चेक है. आज मेरा सक्सेस का पीछे सिर्फ मैं कारण नहीं हूं. नहीं.
हम ये सोचने लगेंगे मैं ही कारण हूं, देन हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेक्ट। ये टीम बहुत बड़ा काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पावरफुल पीपल विच मेक यू सक्सेसफुल इज यू सेल्फ। आपके लिए खाता नहीं हो जाए। यस। अभी सेल्फ को कितना परसेंटेज देंगे? 10%, 25%। अब 4 है तो 25-25 बांटना है यार। नहीं रवि, You are success. You play one part, not more than 25% for sure. 25% से ज्यादा हकदार आप नहीं हो। आपका सक्सेस का पीछे आपका टीम काम करता है। आपका सक्सेस का पीछे जो टीम को आपने देखा ही नहीं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं सर मेरा टीम को मैं ही चलाता हूं, ये भी सही है। टीम का नीचे का टीम, नीचे का टीम, नीचे का टीम, नीचे का टीम, जिसने आपको देखा ही नहीं वो भी काम कर रहा है। उसकी वजह से आज मैं टीएसए में हूं। आपका टीम आपके लिए काम कर रहा है, आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, आपका मैनेजमेंट आपके लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इसीलिए दैट इज द रीजन वी आर हियर। सो ऑल दिस 4 थिंग्स मेक्स माय बिजनेस सक्सेसफुल। सो ये रियलिटी है। यू अग्री विद दिस वन? अग्री है? सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस अंडरस्टैंडिंग, नाउ व्हाट वी डू आफ्टर गोइंग बैक टू इंडिया? एक ही रिक्वेस्ट है, ओनली वन रिक्वेस्ट, गोद ले लेना। क्या करना? गोद ले लेना। 1 या 2 बच्चा का गोद लेना। अगर आपका पास ताकत है 4 या 5 बच्चा को भी ले सकते हैं। अडॉप्ट या चाइल्ड, अडॉप्ट करो। किसे अडॉप्ट करना है? आइडेंटिफाई योर डाउनलाइन who have not qualified TSI so far. Take that responsibility to make them qualify in next TSI. उनको गोद ले लेना जो अब तक TSI क्वालिफाई नहीं किया है, उनका ऊपर मेहनत करना, उनका ऊपर कंसंट्रेट करना, so that आपका साथ अगले बार पुराना बच्चा तो आएगा ही आएगा, हर एक क्वालिफायर का साथ एक नया बच्चा आएगा। क्या हम तैयार है? क्या हम तैयार है? ये वादा ले लेना प्लीज, बिकॉज एवरी टाइम मैं क्वालिफाइड नहीं क्वालिफाइड, भाई यू आर ए लीडर। बच्चे कहां हैं? नया कहां आ रहा है? हर एक लीडर प्लीज टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अडॉप्ट योर क्वालिफाइड्स। शो देम हाउ टू क्वालिफाई। क्या हम कर सकते हैं ये उनको बताओ। टीएसआई कैसा क्वालिफाई करना, नंबर 1, एंड क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर डीएक्सन बिजनेस टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो इकोसिस्टम है वो जबरदस्त रहेगा। हर एक मछली ये समुद्र में आराम से सक्सेस हो जाए, उसके लिए क्या करना है? समुद्र को क्लीन रखना है, समुद्र का पानी को सही टेम्परेचर में रखना है, so that everybody can succeed. Now make the system, DXL system जो है उसे क्लीन रखना है, so that हर एक मेंबर DXL में आएगा, they feel comfortable. हाँ, ये DXL का साथ में काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है उनको डर लगे, ऐसा नहीं है उनको they get dejected, demotivate हो। ये हमारा जिम्मेदारी है वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। नाउ लेट मी शो यू टीएसए क्वालिफिकेशन। यहां पे काफी लोग हैं, पता नहीं कितने लोगों को टीएसए क्वालिफिकेशन पता है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो हाउ टू क्वालिफाई फॉर टीएसए। यू एग्री विद मी? You should know. If you don't know, you cannot teach your children. You cannot teach your downlines. So now how to calculate TSI? ये जो TSI का फॉर्मूला है
ये आप सब लोग जानते हो। टीएसआई कैसा क्वालिफाई होता है? जो टीएसआई का जो फंड है, कितना फंड कंपनी उठाता है? 2%। रुपीस में लेता है या एसवी में लेता है? एसवी में। ये याद रखना, जितना सेल हुआ एक साल में, वो साल का जितना एसवी है उसका 2% कंपनी अलोकेट करता है टीएसआई के लिए। समझ में आ रहा है पहली बात? नाउ इसे कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये सारी टीएसआई का साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो क्वालिफायर है उनको ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। से फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन पॉइंट 1 लाख है, 100 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों ने 1 लाख अचीव किया, बाकी 90 लोग, बैलेंस 90 पीपल, somebody achieved 90,000, 80,000, 40,000, 30,000, 10,000, different points. This 2% company will not distribute to 100 people. Company will distribute only to 10 people. समझ में आ रहा? करेक्ट। तो इसीलिए सारी लोगों का पैसा ये सिर्फ क्वालिफायर है, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनको देने का बाद बचत जो है आपको नहीं आता। द एंटायर मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द क्वालिफायर्स। कैसे क्वालिफाई करते हैं? टीएसआई स्टार एजेंट के लिए जो फंड रखा है तो 2%, उसमें 50% विल गो टू टीएसआई स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन। स्टार एजेंट, स्टार डायमंड, 2 टीएसआई है तो 50% बांट देंगे फंड को। अगर नहीं है, एक ही टीएसआई है तो 100%, ये 50% में जगह में आ जाएगा 100%। देन व्हाट विल हैपन? टीएसआई फंड कितना है? तो ऊपर जो लिखा हुआ है एनुअल सेल का मे बी 1 करोड़ या 2 करोड़ इनटू क्या करेंगे हम? एक्यूमुलेटेड टीएसआई पॉइंट। जितना टीएसआई पॉइंट है ऑफ एसए क्वालिफायर डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेटेड ऑफ टोटल टीएसआईपी ऑफ ऑल क्वालिफायर्स। आपका जो टीएसआई पॉइंट है डिवाइडेड बाय टोटल टीएसआई क्वालिफायर्स, ये इसका कैलकुलेशन है। सो मैं आपको और क्लियर करता हूं, ये एसडी का है। सो नाउ यू कैन सी, ये जो आपका बोनस स्टेटमेंट में आप जो देख रहे हो, ये आपका टीएसआई क्वालिफिकेशन आप यहां पे आता है। हर साल एक कन्वर्शन पॉइंट रहता है, नॉर्मल एसवी को टीएसआई पॉइंट में कन्वर्ट करना। ये साल कितना है पता है? 1.35 वो पॉइंट है, कन्वर्शन पॉइंट। वो तो मलेशियन रिंगिट रहेगा। कितना है? मलेशियन रिंगिट रहेगा सर 18, 17, 18, 12 नहीं, 19.5। कितना है? 18.5 से 19.5 इसका बीच में, आई थिंक इट्स 19.5। ये है आपका कन्वर्शन। माने योर टोटल पर्सनल एसवी, जो स्टार एजेंट को छोड़कर जितना पर्सनल एसवी है, से समझो आपका पर्सनल एसवी, पर्सनल पीजीपी भी आपका 20,000 है, देन इसका एसवी कितना बढ़ेगा? 30,000 बन जाएगा। इट विल बिकम 30,000 एसवी। 30,000 एसवी डिवाइडेड बाय 19.5, ये बनेगा आपका पॉइंट। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है, आप देख सकते हो आपका पर्सनल एसवी कितना है और आपका पॉइंट कितना मिला है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा कन्वर्शन पॉइंट। ग्रुप एसवी से, हाँ पीजीएसबी रहेगा। यस, वहां पे जो आपका जो ग्रुप एसवी है, पर्सनल ग्रुप एसवी है, वहां से होगा पीजीएसवी। पर्सनल ग्रुप एसवी से ये होगा। यहां पे आपको 100% मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपका पर्सनल ग्रुप एसवी 10,000 है, इनटू कितना परसेंटेज? पहले उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 20। सो 10,000 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 500 आएगा। सो 500 इंटू 100%, यहां पे आपको 500 मिल जाएगा।
सेकेंड लेवल का एसआई बॉन्ड, सेकेंड लेवल में जितने भी स्टार एजेंट है, फर्स्ट लेवल में जितने भी स्टार एजेंट है, उनका पर्सनल ग्रुप एसवी कितना है ये कैलकुलेट होगा. देन इट विल बी डिवाइडेड by the conversion point into 50%. Then second level divided by conversion point into 40%, 30%, 20%, 10%. This is how your TSI is calculated. Agar if you want to develop next year, if you want to bring one qualifier or two qualifier, concentrate on the structure. उनका स्ट्रक्चर को ठीक करो. ये एक साल काफी है. What you need is you need at least this 12 line structure. At least 20,000 PGPV का ऊपर होना चाहिए. उसे ये मत बोलो 12 स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है, स्टार डायमंड है. It doesn't matter. What matter is this 12 line at least 20,000 PGPV is coming or not. उसका पूरा ग्रुप 20,000 PGPV कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ ये देखना. ऐसी प्लान करो एक या दो लोगों के लिए, तो क्या होगा, इट विल स्लोली डुप्लीकेट. कुछ लाइन डुप्लीकेट होगा, कुछ लाइन डुप्लीकेट नहीं होगा. देन ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये क्वालिफाई बन जाएगा TSI के लिए. विद दिस कैलकुलेशन इट विल बिकम ए क्वालिफिकेशन. सो TSI क्या होगा, विद SA point you will get around 2 lakh points, which is enough for you to qualify any TSI. क्या हम कर सकते हैं? जिम्मेदारी ले सकते हैं? अगले साल क्या करना है? 12 लाइनों में 20,000 PGPV. तैयार हैं हम? So are we ready? 1 or 2. Please identify. Don't come alone. अगले बार अकेले मत आना. एक नया क्वालिफायर को लेके आ जाना. बस इतना ही करना, आपका बोनस डबल का ऊपर चला जाएगा. ये गारंटी. दिस इज गारंटी. एक या दो, एक लेना आसान है, दो ले लेंगे सुपर है, और उससे बड़ा लेंगे इट्स फैंटास्टिक. प्लीज आइडेंटिफाई 1 or 2 downline who will qualify for next TSI and work with them for 1 year. एक साल उनका साथ काम करो, and from the second year they will qualify automatically. So this is what we need for this qualification, my dear friends. इसे करने के लिए डॉक्टर लिम ने कुछ आइडिया दिया है as a leaders, especially for TSI qualifiers. माहौल को कैसा सही बनाना, हमारा लीडरशिप को कैसा सही बनाना. दिस विल हेल्प यू टू मेक योर लीडरशिप स्टैंड अपार्ट. यू सी, DXN में ओनली स्टेटस विल नॉट मेक यू ए लीडर. ओनली मनी विल नॉट मेक यू ए लीडर. स्टेटस भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, इसका साथ साथ लीडरशिप प्लेस ए वेरी वाइटल रोल. वो लीडरशिप नहीं है, सही लीडरशिप नहीं है, तो हम ये जो इतना बड़ा बोनस का या नेटवर्क का फायदा नहीं मिलेगा. सही लीडरशिप क्या है, डॉक्टर लिम क्या बोल रहे हैं? इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ डॉक्टर लिम, इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, डॉक्टर लिम का जो टीचिंग है, मैंने यहां पे एक 7-8 पॉइंट मेरे पास है डॉक्टर लिम का. ये 7-8 पॉइंट हम फॉलो करेंगे, यू विल बिकम ए लीडर लाइक डॉक्टर लिम. क्या हम बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? डॉक्टर लिम को डॉक्टर लिम किसने बनाया? उनका PhD डिग्री ने नहीं बनाया. उनका अंदर जो वैल्यूज है, उनका जो सोच है, उनका जो लीडरशिप है, वो कैसा सोचते हैं, वो सोच आज डॉक्टर लिम को इतना बड़ा डॉक्टर लिम बनाया. उनका सोच क्या है? व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस? लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ डॉक्टर लिम, व्हिच विल मेक यू ए लीडर लाइक डॉक्टर लिम. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट चेंजेस विद इन यू एंड इन अदर्स. ये पहला चीज आपका अंदर समझ लेना और अंदर उतार लेना. लीडरशिप इज ऑल अबाउट क्या है?
क्या है? लीडरशिप इज ऑल अबाउट चेंजेस। चेंजेस को एक्सेप्ट करना, बदलाव को स्वीकार करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा अंदर वो लीडरशिप नहीं आएगा। जैसा 2000 में डीएक्शन चलता था, आज वही बात उसी तरह डीएक्शन चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये बदलाव था। अगर बदलाव नहीं आता था तो डीएक्शन इतना बड़ा नहीं होता था। 2000 में, in 2000, when I was working in Chennai office, DXN was very successful. But how it becomes successful? Every day there will be 100 people in the queue in DXN office for consultation as a patients. Can you imagine? मेरा वो दिन याद है, कोई लंगड़ा हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम, और डीएक्शन ऑफिस में भी 3 डॉक्टर बैठते थे, you know, all MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर्स। एंड ये लीडर का एक ही काम है। क्या काम है? पेशेंट को लाओ, पेशेंट को लाओ, पेशेंट को लाओ। और एक कैलकुलेशन चलता था, डायबिटीज पकड़ेंगे तो स्टार एजेंट बन जाएंगे, कैंसर मिल गया तो डायमंड। तो इसीलिए वो ढूंढते थे कैंसर कहां है, डायबिटीज कहां है, लोगों को ले आकर बिजनेस बढ़ता था। देन वो चेंज आया, डीएक्शन को समझ में आ गया इस तरह का बिजनेस एक दिन जाकर रुक जाएगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। लोग डीएक्शन का साथ जुड़ना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट। लोग डीएक्शन का साथ जुड़ना चाहिए। People should get attached with DXN for its business, not for treatment. Then वहां से बदलाव आया, प्रोफेसर वसुपाल ने काम किया, then बाकी सारे लीडर्स ने काम किया। काम करके 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 आज देखिए कितना बड़ा, हाँ अभी भी कुछ जगह में है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज में आज डीएक्शन सक्सेसफुल चल रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस कॉन्सेप्ट। आज बिहार में इतना बड़ा सेल हो रहा है, यू गो टू बिहार ऑफिस, वहां पे कितना पेशेंट्स मिलेंगे? कुछ मिलेंगे, ये तो सही है, बट काफी लोग डीएक्शन का साथ जुड़े हुए पैसा बनाने के लिए। यू एग्री विथ मी? यू एग्री विथ मी? दिस चेंजेस, कंपनी भी चेंज हुआ और लीडर्स भी चेंज हुए। देन धीरे धीरे धीरे, और कंपनी का वो टाइम प्रोडक्ट ही बनता था मरीजों के लिए, डाइट थेरेपी, यू नो, वो थेरेपी नाम ही थेरेपी है। एक ही मोटिवेशन चलता था, ज्ञानो थेरेपी, और बेकायदा बुक भी आता है उसमें, यू नो, वो सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है, ये देना, ये सिम्टम्स है, एवरीबॉडी बिकम डॉक्टर। वो धीरे धीरे हटा। नाउ पीपल गो इनटू द बिजनेस मोड, प्रोडक्ट मोड, डे टू डे प्रोडक्ट का साथ वो लोग चेंज लेकर आए। सो चेंज ये होना बहुत बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस में भी ये चेंज आना बहुत बहुत जरूरी है। चेंज नहीं आएगा, आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम मर जाएंगे। गलत करने की जरूरत ही नहीं। नोकिया याद है? नोकिया, क्या नोकिया क्या है? नोकिया इट्स ए मोबाइल। कितना बड़ा मोबाइल का एक कंपनी था। जब मैं कॉलेज में था, डीएक्शन में आया था, शुरू में सबका साथ नोकिया नोकिया नोकिया, एवरीबॉडी नोकिया। जब एप्पल आया था, उसका आईफोन लेकर आया था, नोकिया ने बोला नहीं, मुझे ये टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर कंपनी है, क्या होगा? बिकॉज ही डिडंट चेंज। आज नोकिया कहां है? कहां भी जमीन का अंदर चला गया। नोकिया ने कुछ भी गलत नहीं किया, बट नोकिया ने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेटवर्क है ना, ये अडॉप्ट होना चाहिए विद न्यू थिंग्स। सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, ये याद रखना। नेटवर्किंग का फ्यूचर कहां है? सोशल मीडिया में है। अगर हम
सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है तो हम भी एक दिन नोकिया हो जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसा नहीं है हम एक्टिव नहीं है। हर एक बंदा का फेसबुक का आईडी है, यस, हर एक बंदा का व्हाट्सएप है, हर एक बंदा का इंस्टाग्राम है। बट प्रॉब्लम कहां है, हम वो जगह में बिजनेस नहीं करते। ये जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है। दुनिया में लोग बहुत ज्यादा काम पे है, ये बताओ। ऑनलाइन। इंडिया में? नो नो नो। चाइना में? कहां पे है? कहां पे है? ऑनलाइन। सोशल मीडिया में, ये याद रखना। कहां है? सोशल मीडिया में। इंडिया में नहीं है। जितना लोग फेसबुक में है उतना लोग इंडिया में नहीं। जो जिंदा नहीं है वो भी है। जितना लोग यूट्यूब में है उतना लोग चाइना में नहीं। ये सारी फोर्स नाउ इट्स इन द सोशल मीडिया। If you want to connect with people, you should know how to connect with the social media in terms of business. धीरे धीरे everybody should adapt towards the business. ना सर, now my business उतना अफेक्ट नहीं होगा because now my generation जो people है ये old term में they are comfortable. They are comfortable. प्रॉब्लम क्या है, जितने भी कंफर्टेबल लोग हैं उनको उम्र हो रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहे हैं। वो लोग एक दिन चला जाएंगे। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जैसा आज हम बिजनेस कर रहे हैं वैसा वो बिजनेस नहीं करेगा, ये याद रखना। सो प्लीज अडॉप्ट विद द सोशल मीडिया विच इज हैविंग द फुल पावर। डोंट कैरी द राफ्ट विच यू क्रॉस्ड इन द रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर लिम बार बार बोलते हैं, डोंट कैरी द राफ्ट। पीछे छोड़ना सीखो। ये चीज को बहुत देर तक पकड़ के मत रखो। ये कहता है what you brought here is not enough to take you forward। आपको जो चीज यहां पे लेकर आया है, ये क्वालिफिकेशन दिया है, it is not enough for you to go further। आपको नया चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक बंदा था, डॉक्टर लिम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी था। There was a person, he want to cross a river। एक रिवर था, एक गुरु था, एक शिष्य था। And this guru शिष्य was walking, they want to cross the river। जब रिवर क्रॉस करने लगे, कैसे क्रॉस करें? वो गुरु ने शिष्य को बोला, इसे क्रॉस करना है, you need to make a boat। एक नौका बना। उसने क्या किया, बहुत मेहनत से, with lot of difficulty, he searched for the wood, hammer, nails and make a beautiful boat। With this boat, now this guru and shishya cross the river। ये रिवर क्रॉस करने के बाद गुरु ने पूछा, सॉरी शिष्य ने पूछा, गुरु नाउ व्हाट टू डू विद द बोट? ये जो बोट मुझे इतना मदद किया और इतना मेहनत से मैं बनाया, इसे मुझे क्या करना है अभी? गुरु ने क्या बोला? छोड़ दो। उसे क्या करो? छोड़ दो। जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे, इट विल बिकम योर लायबिलिटी। अगर आप वो बोट को वहां नहीं छोड़ेंगे, उसे उठाकर आप जाएंगे, अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसीलिए नया चीज को पाना है, पुराना चीज को छोड़ना पड़ेगा, जरूरी है। मैं मां बाप को बहुत प्यार करता हूं। मैं सोच रहा था मेरा जिंदगी में विदाउट माई पेरेंट्स, मेरा मां बाप का सिवा कोई नहीं है। बट आज मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सोच को छोड़ा था, इसीलिए मुझे आज मेरा परिवार मिला। अगर मैं नहीं सोचता था, वो सोच को मैं नहीं छोड़ता था, मैं शादी नहीं करता था। यू एग्री विथ मी? यू हैव टू लीव। ऐसा नहीं है मेरा मां बाप को मैं अभी नफरत कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। बट नया चीज को अडॉप्ट करना, नया चीज का साथ जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डॉक्टर लिम टेल्स अस डिटैच। डिटैचमेंट एक पावर है। यू नीड हाउ टू डिटैच फ्रॉम योर पास्ट टू सी द फ्यूचर। एज ए डीएक्शन लीडर, डिटैचमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलग होना।
लिए 3 चीज में अलग होना सीखो। पहला है पोजीशन एंड रिकग्निशन। अटैचिंग विद द स्टेटस विल नॉट हेल्प यू टू सेलिब्रेट योर वर्क। आपको अभी पोजीशन मिल गया, मैं क्राउन डायमंड हूं, क्राउन एम्बेसडर हूं, डबल डायमंड हूं, सीनियर क्राउन हूं, डायमंड हूं, स्टार रूबी हूं, एक पोजीशन आ गया। अगर वो पोजीशन को पकड़ कर रखेंगे, जो बेसिक काम करना है वो काम करने के लिए मन नहीं करेगा। ये पोजीशन आपको रोकेगा। पोजीशन इज ए डेकोरेशन। पोजीशन सब कुछ नहीं है, ये याद रखना। सबको एक बार पोजीशन मिलेगा, बट पोजीशन की नशा में मत जाना। जो पोजीशन आपके लिए नशा बन जाए, मैं फलाना फलाना हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, अब कुछ भी नहीं। बिकॉज आपका सक्सेस का पीछे बहुत लोगों का हाथ है, ये याद रखना। लॉट ऑफ पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर योर सक्सेस, नॉट यू अलोन आर सक्सेसफुल इन DX। So detach from your position. Attachment will intoxicate. Attachment क्या करेगा? आपको intoxicate कर देगा। Intoxication का मतलब क्या है? नशा। नशा कैसा बनता है? शराब पीने में नशा बनता है। नशा का प्रॉब्लम क्या है पता है? नशा का प्रॉब्लम ये है, आप जो हो उससे अलग आप बिहेव करेंगे, उसे हम बोलते हैं नशा। मैं नॉर्मल सी ना, अभी मैं आपके साथ नॉर्मल बात करता हूं। 2 पेग डाला, तो मेरा जैसा मैं बिहेव करता हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव में मैं नहीं रहूंगा, मैं दूसरे स्वभाव में काम करना शुरू करूंगा। इसे हम बोलते हैं नशा। यू एग्री विथ मी? इंटॉक्सिकेशन विल मेक यू टू बिहेव डिफरेंटली। नॉट ओनली शराब नशा है, पोजीशन भी नशा है। पोजीशन क्या करेगा? कभी कभी क्राउन डायमंड बनने से पहले सबका साथ मिलता था, हाथ मिलाता था, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग। बट क्राउन डायमंड चढ़ गया, 2 बार 3 बार कंपनी ने बड़ा रिकॉग्निशन दे दिया, अभी सबका साथ मिलने का मन नहीं करता है। सबका साथ मैं नहीं बात करूंगा, सबका साथ मैं नहीं बैठूंगा। ये क्या करता है? आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है, उससे अलग बिहेव करने में आपको इन्फ्लुएंस करता है। ये नशा है। ये नशा से बचकर रहना। ये नशा आपको खत्म कर देगा एक दिन। So please beware of this intoxication. And attachment will force you to maintain sustainability of the position. Attachment क्या होगा? आपको फोर्स करेगा मेंटेन करने के लिए। लोग क्या सोचते हैं? सर, फर्स्ट आई विल टेक पोजीशन, देन आई विल वर्क। सो हियर और देयर करके क्राउन डायमंड बन गया, क्राउन एम्बेसडर बन गया, बट पीवी उतना नहीं है, बट बन गया। बट वो काम करेगा? अभी वो काम नहीं करेगा, बिकॉज उसका पोजीशन उसे काम करने नहीं देगा। जिस पोजीशन के लिए उसने काम किया है, वही पोजीशन उसका दुश्मन बनकर बैठेगा, उसे काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से उसका बोनस वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। यू एग्री विथ मी? यू एग्री विथ मी? यस। ऐसा इतिहास में हमने बहुत लोगों को देखा था, जो पोजीशन का नशा है। ये नशा से छुटकारा ले लेना। यू एग्री विथ मी? एक दिन हम सब क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। बड़ा बड़ा तालियां, बड़ा बड़े माले, एवरीथिंग हमें आएंगे। हेलीकॉप्टर में जाएंगे, ड्रोन में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, बट फिर भी हम जैसे है वैसे ही रहना है। उससे अलग बिहेव नहीं करना है। खुद को वही जगह में रखो। दिस इज व्हाट वी कॉल डिटैचमेंट फ्रॉम पोजीशन, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। रिजल्ट से डिटैच होना। डोंट अटैच विद द रिजल्ट्स। रिजल्ट को अटैच हो जाएंगे, आपका रिजल्ट लिमिटेड बन जाएगा। रिजल्ट से डिटैच होंगे,
आपका रिजल्ट अनलिमिटेड बनेगा, ये याद रखना। अभी इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में सारे लोग 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया अटैच्ड विद रिजल्ट। काम करना है, काम करना है, कितना तक काम करना है? 3000 बीवी तक काम करना है। सही है गलत है? यार अभी अटैचमेंट कहां पे है? रिजल्ट का पास है। वो रिजल्ट कैसा आएगा? खुद प्रोडक्ट आना है, खुद प्रोडक्ट बेचना है, कंज्यूमर को क्रिएट करना है, ये प्रोसेस है। हर महीना इसे बड़ा करना है, ये प्रोसेस है। बट लोगों का माइंड वेयर इट इज वर्किंग? इट इज वर्किंग ऑन 3000 हो गया, रुक। बाकी पीवी है, वो स्टॉक पॉइंट को बोलते हैं अगले महीना मार लेना। सही है गलत है? सो ये जो रिजल्ट का साथ अटैच हो जाना आपका ग्रोथ को कम कर देगा। ऐसा सोचो, डीएक्सन में हर एक आदमी हर महीना पर्सनल पीवी बढ़ा रहा है। 3000 से अगले महीना 3200 हो गया, 3200 से 3500 हो गया। 5 साल ऐसे ही करता था, आज हर एक व्यक्ति का पर्सनल पीवी 40,000 50,000 होता था। बिकॉज हमारा अटैचमेंट कहां पे है? वो रिजल्ट। ये रिजल्ट में अटैचमेंट जाएगा, आपका ग्रोथ को वो कम कर देगा। ये डिटैचमेंट होना चाहिए रिजल्ट से। एंड थर्ड डिटैचमेंट, व्हाट डॉक्टर लिन टेल अस इज डिटैचमेंट फ्रॉम योर इमोशन। इमोशन से डिटैच रहना। जब काम करेंगे, गुस्सा होना, खुश होना और सैड होना, ये सब नॉर्मल है, बट इसे बहुत दिन कैरी नहीं करना। और गुस्सा होता है, वहीं चिल्ला दो, वहीं छोड़ दो, उसे कैरी मत करो, दिल में मत रखो। 1 साल 10 साल 5 साल का पहले वो हुआ था, वो अभी भी मेरा दिल में जख्म होकर रह रहा है। ये आपका दिल को बहुत जख्मी बन जाएगा। वो बंदा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका दिल जख्म हो जाएगा। यू हैव टू लीव इट। एक साधु था, डॉक्टर लिम का भी एक स्टोरी है। एक मॉन्क माने बुद्धिस्ट आदमी था। वो स्विमिंग जानता था, उसका साथ उसका शिष्य था, वो भी स्विमिंग जानता था। दे आर क्रॉसिंग ए रिवर, दे आर क्रॉसिंग, स्विम करके क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे थे। एक ब्यूटीफुल लेडी आई थी। वो लेडी बोल रही थी, सर आई डोंट नो स्विमिंग, बट मुझे वहां तक जाना है। ये मॉन्क ऐसे लोग हैं, सबसे मुक्ति है, पोजीशन से, पैसे से, फैमिली से, लेडीज से, सबसे मुक्ति हुआ लोग हैं। बट अभी ये मॉन्क को अभी से हेल्प भी करना, अगर हेल्प नहीं करेंगे उसका खिलाफ चला जाएगा, उसका वैल्यू का खिलाफ चला जाएगा। सो उसी ने मॉन्क ने क्या बोला, ओके तू मेरा ऊपर चढ़ ले। ओके, गर्ल लेडी को क्या बोला, तू मेरा ऊपर आजा, मैं तुझे स्विम करके वो पार छोड़ देता हूं। ये जो शिष्य था वो ऐसा देखा, मॉन्क क्या बोल रहे हैं, ये लेडी को छुएगा और गले भी लगाएगा और स्विम भी करेगा, ये कैसा गुरु है। फिर गुरु ने क्या किया, वो लेडी को पार कर दिया, पार करके छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, बट ये शिष्य का दिमाग में वही चलता था, ये गुरु ने ऐसा कैसा कर दिया, वो लेडी को कैसा छू लिया, वो लेडी को कैसा ऊपर उठा लिया। फिर वो शिष्य को रहा नहीं गया, उसने एक दिन पूछ लिया, भाई तू मेरा गुरु है, तू मुझे ये सब सिखाता है, बट तूने उस दिन 2 हफ्ता पहले वो लेडी को ऊपर उठाया और पार किया, ये कैसा संभव है। और गुरु ने बोला, मैंने पार कर कर वो लेडी को उतार दिया, बट 2 हफ्ता तूने वो लेडी को दिल में लेकर आया है। मैंने तो छोड़ दिया, पर तूने नहीं छोड़ा। मेरा काम खत्म, मुझे कोई इमोशन नहीं था, उसका ऊपर इतना आस भी नहीं था, उसका ऊपर इतना विरोध भी नहीं था, क्या मैं उसे कैरी करूं, मेरा काम हो गया, मैंने छोड़ दिया।
तेरा अंदर दिल में था, तू रात पूरा सोचता था, दिन में सोचता था ये कैसा लिया, इसको मजा आया नहीं आया, ये कैसा आया, ये सोचकर उसका दिमाग को उसने जख्म कर लिया। So my dear friends, emotion is like this. Don't carry emotion. गुस्सा है भाई, बोल दे भाई तूने जो किया ना मुझे गलत लगा भाई, छोड़ दे, नेक्स्ट टाइम मत कर। अगर खुश है तो बोल दो। वो गुस्सा को अंदर लेकर इतना दूर ट्रैवल मत करो जो हम मरीज हो जाए, जो हम बीमार हो जाए। सो आज हम सब छोड़ देंगे, आज सब छोड़ देंगे, तैयार है? सब छोड़ देंगे। माँ बाप का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। परिवार का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। बीवी का ऊपर गुस्सा हो नहीं सकता, अदरवाइज वो तुम्हें छोड़ देगी। दोस्त का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। अपलाइन का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। डाउनलाइन का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। मैनेजमेंट का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। गवर्नमेंट का ऊपर गुस्सा है, छोड़ दो। खुद को मरीज मत बनाओ। आर यू रेडी? आर वी रेडी? हेल्थी होकर इंडिया जाना। इंडिया जाएंगे स्वस्थ, क्या स्वस्थ होकर जाएंगे, तंदुरुस्त होकर जाएंगे, दिल में कोई खफा नहीं रहेगा किसी का ऊपर। सो आर वी रेडी? कर सकते हैं? वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए हाथ ताली हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशंस। और डॉक्टर लिम का और एक चीज है, माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन ऑल एक्शंस। माइंडफुलनेस विल मेक यू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। कोई भी चीज होता है, लीडरशिप का मेन कैरेक्टर है माइंडफुलनेस। गुस्सा होना नॉर्मल है। डीएक्शन में मैं आया, आई वॉज डिफरेंट। मुझे बहुत गुस्सा आता था, आज भी गुस्सा आता है, बट मैं थोड़ा वेट करता हूं, इतना गुस्सा होना जरूरी है या नहीं। थोड़ा सोचता हूं बोलने से पहले। दिस इज व्हाट वी कॉल माइंडफुलनेस। अगर हम माइंडफुलनेस नहीं रहेंगे, जब हमारा मुंह से जो शब्द निकल जाएगा ना, वो वापस हम नहीं ले सकते। तो माइंडफुलनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। लीडरशिप का क्वालिटी वहां पर ही माइंडफुलनेस होना। ये जो टीएसआई है ना, टीएसआई एक एग्जाम है। क्या है? टीएसआई इज एन एग्जाम। Here we know who are true leaders, who are not yet to be a leader. Because यहां पे TSA में काफी चीज अच्छा भी होता है, काफी चीज खराब भी हो जाता है। सर मुझे मेरा बाथरूम में पानी नहीं आया, मैं किसे चिल्लाऊं? अगर पानी नहीं आया तो आराम से जाके बोलो पानी आ जाएगा। मैं खाना के गया, पूरा चिकन खत्म। अरे पूरा चिकन खत्म, लीडरशिप वही है। पूरा चिकन खत्म, फिर भी चलो किसी ने हमारा लोग ही खाया होगा, एक बार मैं नहीं खाऊंगा कुछ नहीं होगा, वो मैं ग्रेवी लेकर खा लूंगा। ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगर माइंडफुलनेस नहीं है, जाने सर चिकन नहीं पाला, चिकन कहां है? ऐसा वो चिकन दुनिया में नहीं खाया था। प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखो। कुछ टीम्स है, प्रॉब्लम कहीं भी आएगा वो खुद हैंडल कर लेते, बट कुछ टीम है छोटे छोटे प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते। ये माइंडफुलनेस का गेम है। हर एक प्रॉब्लम को दो सॉल्यूशन होता है। थोड़ा रुक जाओ, कभी भी आपको गुस्सा होता है, थोड़ा रुक जाओ और खुद पूछ लो, मैं ये रास्ता में जाना है, ये रास्ता में जाना है। मैं लाइन में खड़ा हूं, सामने एक बंदा घुस गया, अभी गुस्सा आ रहा है, क्या उसे चिल्लाऊं या माफ कर दूं? चिल्ला भी सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं। माफ करेंगे तो टीएसआई में आप लीडर बन गए। गुस्सा आता है, अभी भी लीडर होने में समय है।
सिर्फ पैसा लीडर नहीं बन सकता, सिर्फ पोजीशन लीडर नहीं बना सकता है, सिर्फ नेटवर्क लीडर नहीं बना सकता है। आपका बिहेवियर ही एक्चुअल लीडरशिप है। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों का साथ, जो मुझे पसंद है उनका साथ अच्छा बिहेव करना कोई महानता नहीं है। जो किसी का ऊपर मेरा अंदर राग है उनका साथ अच्छा बिहेव करना ही लीडरशिप है। वो आपका चैलेंज है। खुद को वो जगह में डालो, इसने उस दिन मुझे इतना सताया, इतना किया, फिर उससे अच्छा व्यवहार कर लो, वो शर्मिंदा हो जाए, इतने करने का बाद भी तूने मेरे साथ अच्छा बिहेव कर लिया। दिस लीडरशिप इज व्हाट वी वांट माय डियर फ्रेंड्स। टीएसआई इसकी तलाश में है। हर दिन हम एक एक टेस्ट रखते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा ही हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है, वो एक टेस्ट है, जानबूझकर हम खत्म करवाते हैं। अच्छा ये देखने के लिए वो हम पे लीडरशिप रोल किसका है। अच्छा, हर एक चीज यहां पे आपका साथ हो रहा है, सब प्री प्लान्ड है। ये देखने के लिए आपका अंदर वो लीडरशिप रोल, कौन अभी तक लीडर है, कोई अभी तक बच्चा है, अभी लीडर होना काफी है इसका पास। हम पहचान लेते हैं, वहां पे कंपनी पहचान लाता है, आपका क्राउन एम्बेसडर पहचान लाता है ये लीडर कौन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले बार कोई कमी रहेगा तो याद रख, चिल्लाना नहीं, याद रख लेना वो एग्जाम है। वो क्या है, जानबूझकर कंपनी एग्जाम रख रहा है, तो हमें वो एग्जाम में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। एग्जाम के लिए तैयार है, तैयार है, वंडरफुल। एग्जाम आएगा, अभी एग्जाम आएगा मीडियम फ्रेंड्स, रेडी है। नॉन डिफरेंशिएशन डॉक्टर लिम का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नॉन डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं करना किसी का साथ। ये जो नॉन डिफरेंशिएशन है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कल्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, सब में नॉन डिफरेंशिएशन। आप देखो डॉक्टर लिम अभी कैसा जीते, ये कुछ एक लेवल जाने के बाद पैसा, स्टेटस कुछ भी माने नहीं रखेगा। 24th एनिवर्सरी जो बांग्लादेश में हुआ था, डॉक्टर लिम गए थे, किसमें गए थे, ट्रेन में नहीं गए, किसमें गए थे, जेट में गए थे, और सामने आए थे, क्या ड्रेस पहनते थे, नॉर्मल किमोनो। लोग उनका साथ बैठ के बात करते हैं, जो नॉर्मल प्लेट में उनका साथ मिलके खाते हैं, लाइन खड़ता है तो लाइन में खड़ते हैं, लाइन तोड़ते नहीं है। ये सारी वैल्यूज, नॉन डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं है, तेरा जैसा मैं भी हूं, मेरा जैसा तू है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक अच्छा स्पीकर है, उसका नाम है खान सर, याद है आपको, खान सर करके एक बंदा है जो ट्यूशन चलाते हैं। उनसे सम पीपल आस्क्ड वन क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिच पीपल, अमीर लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उसने एक जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, दिल का अच्छा। उसने बोला, अमीर लोगों को आप पैसे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अमीर लोग वो है जो खुद अमीर है, उसका पास जो बैठता है उससे महसूस नहीं आने दे वो गरीब। वाह, वो अमीर। वाह वाह वाह, क्या बात कही है सर। अमीर कौन है, पहले अमीर होना पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, जो बंदा मेरा साथ बैठता है उसे यह महसूस ना आए मैं गरीब। अगर ये आ गया ना, तुम अमीर हो। अच्छा लीडर कौन है, अच्छा सक्सेसफुल लीडर कौन है। सक्सेसफुल लीडर वो है, नंबर 1 वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और बावजूद जो बेटा है उसे यह महसूस ना आए वो सक्सेस नहीं है। ये अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिहेवियर, ये माइंडफुलनेस, ये नॉन डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। एंड
एंड यही आप पूरा टीम को यूनाइट कर कर रखने का एक बहुत बड़ा ताकत ये नॉन डिफरेंशिएशन का अंदर रहता है। वर्क एथिक, अलाइन विद द हाईएस्ट वर्क एथिक। जो भी हम काम करेंगे, कुछ चीज रूल्स एंड रेगुलेशन में है, ये लाइन को इधर उधर चेंज नहीं करना, स्पॉन्सर को चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट को अंडर रेट में नहीं बेचना, ओवर प्राइस में नहीं बेचना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में है। टीम का साथ कैसा बिहेव करना, अपलाइन का साथ कैसा बिहेव करना, नया लोगों का साथ कैसा बिहेव करना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। ये हमारा अंदर होना चाहिए। वी हैव द हाईएस्ट वर्क एथिक। करेक्ट। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को टीम को चोरी नहीं करना, किसी को गलत दिशा नहीं दिखाना। याद रखना, जो भी आप करेंगे ना, गलत या सही, उल्टा आपका पास ही आने वाला है। ये नियम है पृथ्वी का। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ यू डू गुड, इट विल कम टू यू। इफ यू डू रॉन्ग, इट विल कम टू यू। कर्मा नेवर लूज एड्रेस। ये याद रखना, कर्मा एड्रेस कभी भूलता नहीं। मैंने किसी को गलत किया और चेन्नई छोड़कर बॉम्बे चला गया। पोस्टमैन एड्रेस नहीं पहचानता है, बट कर्मा मुझे बॉम्बे में आके मारेगा। सही है गलत है? कहीं भी चले जाओ, कर्मा मेरा पीछा नहीं छूटेगा। सो 5 पंचशील टू अलाइन योर वर्क एथिक। डॉक्टर लिम का 5 शील, 5 शील टू अलाइन योर बेस्ट वर्क एथिक। नंबर 1 इज डोंट एग्जैगरेट। डोंट एग्जैगरेट अबाउट एनीथिंग। प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत उतार बड़ा मत बताओ। ये प्रोडक्ट कितना काम करता है, उतना ही काम करता है। ये प्रोडक्ट खाओ, सारी दवा बंद करो, सिर्फ यही खाओ। ये प्रोडक्ट का ताकत से ज्यादा बताना वो गलत है। ये एग्जैगरेट मत करो। मेरा बोनस कितना है? 30,000। 3 लाख मत बताओ। और मैंने साल का बोनस बोला, ईयरली बोनस बोला। ईयरली बोनस है बोल के बोलो, बिकॉज आपका गलत इंफॉर्मेशन किसी को गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देगा। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया और मेरा सामने वाला बंदा ने ये इंफॉर्मेशन स्वीकार किया, गलत इंफॉर्मेशन, और उसने सोचा मेरा नौकरी को मैं रिजाइन कर दूंगा और डीएक्सन फुल टाइम करूंगा। ये डिसीजन कैसा लिया? गलत इंफॉर्मेशन से। कल अगर वो सक्सेस नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आप हो। कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आपकी गलत इंफॉर्मेशन से उसने नौकरी छोड़ा। नौकरी छोड़ने के कारण आज उसकी परिवार तकलीफ है। हर एक तकलीफ का जवाब हमें देना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैगरेशन करना। एंड डोंट हार्म अदर्स। डोंट हार्म अदर्स विथ योर वर्ड्स, एक्शन एंड जेस्चर्स। थप्पड़ मारना, हाथ में मारना सिर्फ हार्म करने का नहीं है। आपकी जुबान से किसी को हार्म मत करो। किसी के बारे में गलत मत बोलो। किसी की नीचे दिखा के बात मत करो। अदरवाइज बात ही मत करो। अगर आपको नहीं आता है, चुप रह जाओ। किसी को नीचे दिखा के मैं ऊपर हूं तू नीचे है, मैं ऐसा हूं तू ऐसा है, ऐसे हम जिसे चोट पहुंचा है, ऐसी बात कभी भी नेटवर्क में, आपका परिवार में, आपका समाज में नहीं बोलना। डोंट यूज द वर्ड्स विच विल हार्म योर टीम, सोसाइटी और योर फैमिली। एंड थर्ड थिंग इज डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी। नेटवर्क एक हार्मनी में चलता है, ये हार्मनी को डिस्टर्ब मत करो। डोंट टॉक बैड अबाउट अदर पीपल। दूसरा नेटवर्क के बारे में, दूसरा कंपनी के बारे में, दूसरा अपलाइन के बारे में, दूसरा टीम के बारे में गलत मत बोलो। ये हार्मनी को खराब कर देगा। एंड डोंट टेक विच डजंट बिलोंग्स टू यू। आपका जो नहीं है वो आप लेने की कोशिश मत करो। चेन्नई में है और मेरा वो जयपुर में मेंबर हो रहा है, ये मत बोलो वो वहां से तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा अंदर आ जा। नहीं, ऑलरेडी मेंबरशिप है, आधार कार्ड है, अटक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आप तेरा पापा का नाम देते,
ये आपका नहीं है, ये चोरी है, ये बिल्कुल साफ सुथरा चोरी है। साफ सुथरा चोरी है। समझ में आ रहा है? डोंट टेक व्हिच डजंट बिलोंग्स टू यू। डोंट टेक पोजीशन। पोजीशन भी चोरी मत नहीं करना। आपका नेटवर्क तैयार नहीं है आप क्राउन डायमंड बनने के लिए, बट आर्टिफिशियली मैं पैसा डालकर क्राउन डायमंड बन जाता हूं, इसका मतलब यह है आपने क्राउन डायमंड का पोजीशन को चोरी कर लिया। समझ में आ रहा है? आप अभी उसके हकदार नहीं हो। ये पोजीशन को चोरी मत करो, वो चोरी आपको नहीं छोड़ेगा। ये सब DXN का बिजनेस का ग्रोथ का हर्डल बनने में एक बहुत बड़ा काम करता है। डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड। जैसे मैंने बोला था, आपका सक्सेस आपका ईगो नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन आपको ईगो नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन आपका घमंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज हम याद रखेंगे, सो यू विल हैव योर गुड एनवायरनमेंट टू प्ले विद। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम सेल्फ। अगर ज्यादा चाहना है, अपलाइन से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, डाउनलाइन से नहीं, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। अगर कोई दे सकता है, सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो आप हो। पूछना है, खुद से पूछो, भाई मुझे क्राउन एम्बेसडर बना दे। किससे पूछना है? अपना खुद से बोलो, भाई मुझे क्राउन डायमंड बना दे, भाई मेरा DSI क्वालिफाई करा दे। उसके लिए काम कर, उसके लिए मेहनत कर, खुद को कन्विंस करो। खुद जितना आपको दे सकता है, दुनिया में कोई भी आपको उतना नहीं दे सकता है। मांगना है तो खुद से मांगो, करवाना है तो खुद से करवाओ माय डियर फ्रेंड्स। एंड एट लास्ट, you are responsible not only for your future but for many are waiting for you. आपका सक्सेस सिर्फ आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपका फैमिली, आपका डाउनलाइन, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। एंड एट लास्ट, कल्टिवेट गुड इनसाइड। अच्छे चीज आपका अंदर कल्टिवेट रखो। एक बंदा था, गरम गरम कॉफी लेता था। क्या लेता था? गरम गरम कॉफी। सामने एक बंदा आया, उसे धक्का दिया और कॉफी गिर गया। अभी मेरा क्वेश्चन है, कॉफी क्यों गिरा? ध्यान नहीं था किसी ने? कॉफी क्यों गिरा? ध्यान नहीं था, गलती से ध्यान नहीं कॉफी था। में मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, ध्यान उसने धक्का दे दिया, इसीलिए कॉफी गिरा। कॉफी इसलिए गिरा, वो कप में कॉफी था। सही है गलत है? अगर वो कप में पानी रहता था तो क्या होगा? पानी। वो कप में तेल रहता तो क्या होगा? अगर वो कप में हनी रहता तो क्या होता था? हनी गिरता था। क्या अंदर है वही बाहर गिरेगा, याद रखना। समझ में आ रहा है? आपका लाइफ में कौन आपको धक्का देगा, ये कई गारंटी नहीं है, बट बाहर क्या गिरता है वो इंपॉर्टेंट है। आपका अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपका अंदर राग है, राग गिरेगा। प्यार है, प्यार गिरेगा। लीडरशिप है, लीडरशिप गिरेगा। तो आपका अंदर क्या होना चाहिए, ये आपका कंट्रोल में है। कौन कब धक्का देगा दुनिया में, ये गारंटी आपका पास नहीं है, ये कंट्रोल आपका साथ नहीं है। क्या गिरता है आपका कंट्रोल में है। सुपर, तो आपका अंदर क्या रखना है ये डिसाइड करो। ये डिसाइड करेंगे ना, योर लाइफ विल चेंज माय डियर फ्रेंड्स। सो विद दिस वन, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल द क्राउन एंड